फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री इंडिया में डिजिटल सेंसस होने वाला है और साथ ही में पीएम के द्वारा कुछ न्यू इनोग्रेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। चलिए जानते हैं आज के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल्स में। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 1 अप्रैल और आज हमारे क्लास में टोटल में 12 न्यूज है। मैंने कल यानी कि 31 मार्च को क्लास नहीं लिया था, उसका भी न्यूज को आज के ही क्लास में ऐड कर दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज से। आज का पहला न्यूज है एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च को लेकर। रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा गुजरात के भक्त डिस्ट्रिक्ट में एक इनोग्रेशन प्रोजेक्ट या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसका कॉस्ट होने वाला है अराउंड 19,800 करोड़। इसी के साथ पीएम के द्वारा एक मीटिंग को भी एड्रेस किया गया था गुजरात के भक्त डिस्ट्रिक्ट के नानी एयरफोर्स स्टेशन में। आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। सेकंड न्यूज भी इनोग्रेशन प्रोजेक्ट को लेकर है। इसे भी इनोग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। केन्स टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर प्लांट का एक फैसिलिटी OSAT फैसिलिटी मतलब आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी को इनोग्रेट किया गया है गुजरात के सनाद में और साथ ही में पीएम के द्वारा इस डेकेड को डिस्क्राइब किया गया है इंडिया डेकेड के नाम से। इसी के साथ पीएम के द्वारा कुछ स्कीम को भी हाईलाइट किया गया है, जैसे कि 1500 करोड़ का मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम और रेयर अर्थ कॉरिडोर स्कीम, जिसे इस साल के बजट में अनाउंस किया गया था। इसी रेयर अर्थ कॉरिडोर स्कीम के माध्यम से जितने भी मिनरल रिच स्टेट है, कोस्टल स्टेट जैसे कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, इन सभी को कनेक्ट किया जाएगा। इंडिया का करंट ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट है 4.5 लाख करोड़ का और इंडिया का द्वारा टारगेट बनाया गया है बाय 2030 इंडिया 9 लाख करोड़ का ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट बनना चाहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज सेंसस को लेकर है। इंडिया में हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट किया जाता है। लास्ट सेंसस 2011 में कंडक्ट किया गया था, नेक्स्ट 2021 में होने वाला था, बट कोविड की वजह से इसे रिशेड्यूल कर दिया गया था और उसी को अब 2027 में कंडक्ट किया जाएगा। ये सेंसस दो फेज में किया जाएगा, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस किया जाएगा, जिसके माध्यम से हाउस का कंडीशन, हाउस में कितना सामान का अवेलेबिलिटी है और हाउस का हाउस होल्ड एसेट कितना है, इन सभी में फोकस किया जाएगा। और सेकंड फेज में डेमोग्राफिक डाटा मतलब कितना पॉपुलेशन है, सोशियो कल्चर मतलब ये डेमोग्राफिक का कल्चर क्या है, इकोनॉमिक पैरामीटर कितना इनकम किया जाता है, इंक्लूडिंग माइग्रेशन एंड फर्टिलिटी मतलब इनकम की वजह से माइग्रेट करना पड़ा है या नहीं, इसे भी इंक्लूड किया जाएगा। इसी सेकंड फेज में कास्ट का भी एनुमरेशन किया जाएगा, मतलब कौन से कास्ट के कितने लोग कौन से एरिया पे रहते हैं, इसे भी इंक्लूड किया जाएगा। इसीलिए सेकंड फेज को पॉपुलेशन एनुमरेशन कहा जा रहा है। सेंसस एक्सरसाइज 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट 15 डेज में सेल्फ एनुमरेशन किया जाएगा, मतलब खुद से ही डिजिटली इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाएगा और इसे 30 डेज में खत्म कर दिया जाएगा। इस सेंसस के दौरान किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा और इस सेंसस मतलब सेंसस 2027 36 स्टेट एंड यूटीज में कवर करेगा, मतलब 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज को कवर करेगा, जिसमें 784 डिस्ट्रिक्ट, 5127 स्टैट्यूटरी टाउन्स, 4580 टाउन और 6,39,902 विलेजेस को इंक्लूड किया जाएगा। इस सेंसस के बेसिस पे NPR मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा या नहीं, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और इस सेंसस का फर्स्ट सेट ऑफ डाटा ऑफिशियली 2027 में अवेलेबल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो गवर्नमेंट का वेरियस स्कीम और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को लेकर है। गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, जिसके माध्यम से जितने भी बैंकिंग और मॉनेटरी रिलेटेड स्कीम है उसका इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा गया है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि स्कीम जो 10 साल के कम उम्र के गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है, उसका इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखकर 8.2% पे रखा गया है। वैसे ही 3 साल का टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट 7.1%, PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग, इन सभी पे इंटरेस्ट रेट 7.1%, 7.7% एंड 4% रिस्पेक्टिवली रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर एक स्टडी को लेकर है। रिसेंटली लैंसेट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी एंड वुमेन हेल्थ जर्नल के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का बिलो 70 डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ बाय 2030। इस गोल को पूरा करने में इंडिया चैलेंज फेस कर रहा है। 1990s में इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी नंबर मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कितने वुमेन्स का डेथ हुआ है वो था 1.19 लाख और 2025 में ये कम होकर 36,900 हुआ था और 2023 में यह 24,700। एक स्टडी जिसका नाम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजुरीज एंड रिस्क फैक्टर, इसके द्वारा बताया जा रहा है 1990s में इंडिया में MMR मतलब
मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 508 था, वो 2023 में कम होकर 116 हो गया है। यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी नंबर है जो 1.19 लाख था, और यहाँ पर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है। ये रेशियो निकाला जाता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इनटू 1 लाख बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ। 2023 में ग्लोबली टोटल 2.4 लाख मैटरनल मोर्टेलिटी नंबर देखने को मिला था। उसका 1/10 मतलब 0.24 लाख यानी कि 24,000 मैटरनल मोर्टेलिटी इंडिया में ही देखने को मिला था। यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी को डिफाइन भी किया गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब वोमेन का डेथ हो जाना प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी खत्म होने का 1 साल के अंदर ड्यू टू चाइल्ड बर्थ या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए उन्हें मैटरनल मोर्टेलिटी कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया का मिनरल ब्लॉक को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 में टोटल 30 मिनरल ब्लॉक को इंडिया में ऑपरेशनलाइज किया गया है, जिनमें से मेन है लाइमस्टोन एंड आयरन ओर का। मेजोरिटी ऑफ लाइमस्टोन ब्लॉक गुजरात में 4 ब्लॉक्स, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश 3 ब्लॉक्स, राजस्थान 2 ब्लॉक्स, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड असम 1 ब्लॉक ईच। वैसे ही आयरन ब्लॉक का गोवा में 4 ब्लॉक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका 2 ब्लॉक ईच में ऑपरेशनलाइज किया गया है। आयरन और लाइमस्टोन के साथ माल्ट और बॉक्साइट का भी माइंस को ऑपरेशनलाइज किया गया है। ओडिशा के पास 3 ऐसा माइंस है जिसमें आयरन और मैंगनीज को एग्जिस्ट करता है, 2 ऐसा ब्लॉक या फिर माइंस है जिसमें लाइमस्टोन और माल्ट को एग्जिस्ट करता है, और गुजरात के पास 1 माइंस ऐसा है जिसमें माल्ट के साथ बॉक्साइट को एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एक म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर है। जहान-ई-खुरासू वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल, इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है रूमी फाउंडेशन के द्वारा। इस साल सभ्यता फाउंडेशन रूमी फाउंडेशन के साथ को ऑर्गेनाइज किया है एट पुराना किला। इस फेस्टिवल को इनिशियली हुमायूं टॉम्ब का आरब की सराय में ऑर्गेनाइज किया जाता था। लास्ट ईयर इसे सुंदर नर्सरी में शिफ्ट किया गया और फॉर द फर्स्ट टाइम इस साल पुराना किला में ऑर्गेनाइज किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम सभ्यता फाउंडेशन ने ऐसे मोन्यूमेंट मित्र के रूप में इसे को ऑर्गेनाइज किया है। मोन्यूमेंट मित्र गवर्नमेंट का 2024 में लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से प्राइवेट एंटिटीज गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करके जितने भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड एरिया है उनको प्रोटेक्ट करती है, और इसे लॉन्च किया गया था यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसी के साथ गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव या फिर प्रोजेक्ट न्यूज में आ जाता है, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0। इसे लॉन्च किया गया था अप्रैल 2024 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके माध्यम से सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स और साइट को डेवलप और मेंटेन करने के लिए पब्लिक के साथ प्राइवेट एंटिटीज को पार्टनरशिप किया जाता है। इसी के साथ एक एक्ट AMSAR एक्ट 1958 मतलब एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 यहाँ पर मेंशन किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज किया जाएगा मोन्यूमेंट्स को डैमेज करने पे और रेगुलेटेड एरिया पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करने पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज IRDAI का एक अमेंडमेंट को लेकर है। रिसेंटली IRDAI के द्वारा एक अमेंडमेंट को अप्रूव किया गया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्चुरियल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026, जिसके माध्यम से इंश्योरेंस को मैंडेट किया गया है कि वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करे और प्रेजेंट करे। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी कैटेगरी जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर री इंश्योरेंस सभी के लिए इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ये सभी को देखते हुए यह अमेंडमेंट को फ्रेमवर्क किया गया है। इस अमेंडमेंट का एम है टू एनहांस कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज अपॉइंटमेंट्स को लेकर है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चंचल कुमार को न्यू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सेक्रेटरी थे, और संजय जादू जो IB के सेक्रेटरी थे उनको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सेक्रेटरी बना दिया गया है। वैसे ही फैज अहमद जो DGCA के डायरेक्टर जनरल थे उनको DOPT के एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया है, और वीर विक्रम यादव को DGCA के न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक 1950 करोड़ का डील साइन किए हैं, जिसके माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के लिए 2 माउंटेन रडार सिस्टम को परचेस किया जाएगा। माउंटेन रडार सिस्टम को DRDO का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप किया गया है,
और इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज नासा का एक मिशन को लेकर है। मिशन का नाम है आर्टेमिस 2। ये नासा का एक मून मिशन है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है जापान का एक मिसाइल को लेकर, टाइप 12 लैंड टू शिप मिसाइल। ये जापान का फर्स्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल है और इसे बनाया गया है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री के द्वारा। इसी के साथ हमारा आज का सारा न्यूज कवर हो गया। इसी न्यूज के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन को ऐड किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने का कोशिश करना। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब हम लास्ट क्लास का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पीएम ई ड्राइव स्कीम को लेकर है। ऑप्शन 1, ये स्कीम में इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और जिसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है मार्च 31, 2028। नहीं, इसका लास्ट डेट है जुलाई 31, 2026। ये ऑप्शन गलत है। मैक्सिमम इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है 2 व्हीलर के लिए 1.5 लाख। ये सही है। और थर्ड, टोटल आउटले पीएम ई ड्राइव का 10,900 करोड़। ये भी सही है। इसका आंसर 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी। इसे देख लेते हैं एक बार। ये रहा, टोटल एलोकेशन 10,900 करोड़ और ये इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है 1.5 लाख फॉर 2 व्हीलर व्हीकल और इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट मार्च 31, 2000 नो सॉरी ये जुलाई 31, 2026 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो जवाई लेपर्ड रिजर्व को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट में आया है। ऑप्शन 1, ये फंडामेंटल राइट है। नहीं। ऑप्शन 2, ये एक डीपीएसपी है। सही बात। ऑप्शन 3, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। नहीं। ऑप्शन 4, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो सुप्रीम कोर्ट को पावर प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पैटर्नल सपोर्ट बिल 2026 को लेकर। फर्स्ट, इस बिल में 25% एम्प्लॉय का सैलरी डिडक्ट किया जाएगा। नहीं, 15% या फिर 10,000। ये दोनों में से जो नंबर कम रहेगा। सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर एडजुडिकेशन का ऑथोरिटी रहेगा। ये सही है। थर्ड, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है बायोलॉजिकल पेरेंट्स को और स्टेप पेरेंट्स को, दोनों को ही। ये भी सही है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 60 दिन में पिटीशन को डिस्पोज करना पड़ता है जो नेग्लेक्टेड पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर बी, 2, 3 एंड 4 ओनली। इसे भी एक बार आंसर से देख लेते हैं। न्यूज यहाँ पर रहा, 15% या फिर 10,000, जो नंबर छोटा रहेगा। सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता है इसका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। थर्ड, 60 डेज में इस बिल को क्या किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। और फोर्थ, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ स्टेप पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। यह रहा राजस्थान वाला। यहाँ पर आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में बताया गया है जो डीपीएसपी का पार्ट है और प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का बात मेंशन किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।